पक्षियों की सभा। अचरज वन के बीचों बीच एक बड़ा सा टीला था। सब पक्षी उस टीले की ओर जा रहे थे। वहां पक्षियों की सभा होने वाली थी। पक्षियों के राजा राजहंस ने यह सभा बुलाई थी। सभा में उसने अपने मित्र हाथी को भी बुलाया था, जो जंगल में सबसे बड़ा और समझदार पशु था। सब पक्षी आ गए तो सभा शुरू हुई। राजहंस के इशारे पर कबूतर ने कहना शुरू किया, मित्रों, हम पक्षियों पर एक मुसीबत आ पड़ी है। अचरज नगर में रहने वाले लोगों ने हमारे वन के आसपास कई कारखाने लगा लिए हैं। उन कारखानों से निकलने वाला धुआं यहाँ की वायु को जहरीला बना रहा है। इतना ही नहीं, अचरज नगर की ढेर सारी गाड़ियों से हर समय जहरीला धुआं निकलता रहता है। इस कारण हवा अब इतनी दूषित हो गई है कि हम पक्षियों का यहाँ रहना कठिन हो रहा है। हम सबको मिलकर इस मुसीबत से निपटने का उपाय ढूंढना होगा। क्यों न हम किसी और वन में जाकर रहें, तोते ने सुझाव दिया। कौए ने कहा, हम सदियों से इस वन में रह रहे हैं, तो फिर हम अपने अपने घर छोड़ क्यों जाएं? बात उलझती जा रही थी तब हंस के कहने पर हाथी ने कहा, भाइयों, लगता है कि हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे इंसानों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तभी वे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। नहीं तो हम यहाँ रहें या कहीं और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाथी की भारी भरकम आवाज सुनकर सन्नाटा छा गया। पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इंसानों को पता चले कि वे गलत कर रहे हैं? तोते ने पूछा। इस पर एकांत में रहने वाले उल्लू ने बादलों के पास जाने का सुझाव दिया। उल्लू एक पहाड़ी गुफा में रहता था और बुद्धिमान पक्षी था। बादल कहाँ मिलेंगे, यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ है, कौए ने कहा। इस समय सारे बादल हिमालय की ओर जा रहे हैं। राजहंस को हिमालय जाना पड़ेगा, वही बादलों से बात हो पाएगी, उल्लू ने कहा। सभा समाप्त हो गई। राजहंस कुछ मित्रों के साथ हिमालय की ओर चल दिया। सब बहुत दूर तक उड़ सकते थे और कई लंबी यात्राएं कर चुके थे। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे हिमालय पहुंचे। यहाँ चारों ओर बादल ही बादल थे। कुछ बादल काले थे तो कुछ सफेद। कुछ बहुत ऊंचे उड़ रहे थे तो कुछ नीचे थे। राजहंस और उसके साथी उस पर्वत की चोटी की ओर उड़ चले। ठंड बहुत थी, हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी, पर उन्होंने परवाह नहीं की। चोटी पर पहुंचकर राजहंस ने बादलों के राजा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। इस पर बादलों के राजा ने गरजती आवाज में कहा, ये आदमी हर जगह मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, पर अब तुम सब लौट जाओ, मैं कुछ करता हूँ। सब पक्षी अचरज वन लौट आए। कुछ दिनों बाद वर्षा हुई तो कबूतर ने राजहंस से कहा, मैं अभी अभी अचरज नगर से आ रहा हूँ। यहाँ सब लोग परेशान हैं। नगर में हड़कंप मचा हुआ है। चारों ओर तेजाब की वर्षा हो रही है। एक पल रुककर कबूतर ने कहा, मुझे तो लगता है कि बादलों ने उन्हें सजा दी है।
अब लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने वायु को कितना दूषित कर दिया है। अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। वैसा ही हुआ जैसा पक्षियों ने सोचा था। तेजाब की वर्षा ने अचरज नगर में रहने वाले लोगों को डरा दिया। सबको अपनी भूल और लापरवाही का एहसास हुआ। उन्होंने प्रदूषण घटाने के लिए कई उपाय किए। धीरे धीरे हवा भी स्वच्छ होने लगी। इस पर सब पक्षियों ने राहत की सांस ली। एक दिन बादलों का राजा अचरज वन के ऊपर से उड़ता हुआ पर्वतों की ओर जा रहा था। उसे देखकर सब पक्षी खुशी से झूम उठे। कई पक्षी उड़कर उसके पास आए और उसे धन्यवाद दिया। बादलों का राजा भी खुश था।